हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेवा कन्वेंशंस 1949 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस क्या होती है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जून 2020 से ही लद्दाख में गलवान वैली में भारत और चीन के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इसको लेके रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है यानी कि इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस के द्वारा भारत और चीन दोनों देशों की सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे जेनेवा कन्वेंशन की शर्तों का पालन करें, जिसके दोनों देश जो हैं वो सिग्नेटरी हैं। इसके साथ ही साथ आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि एक चाइनीज़ सोल्जर को इंडियन आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया एंड बाय द एंड ऑफ द इवनिंग उसको रिलीज़ कर दिया गया। तो ये भी जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत ही किया गया है। लास्ट ईयर जब विंग कमांडर अभिनंदन को जब पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जब कैप्चर किया गया था तो उनको भी जो रिलीज़ किया गया था वो जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत ही किया गया था। तो इस संदर्भ में ये जो कन्वेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जेनेवा कन्वेंशन 1949 और इसके जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे के सारे एक कंपाइलेशन है ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, जो कि बताते हैं कि युद्ध के समय में जो बर्बरता होती है उसको सीमित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं वो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन में शामिल हैं। जो बर्बैरिटी ऑफ वॉर होती है उसको लिमिट करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे के सारे जेनेवा कन्वेंशन 1949 के अंतर्गत कोडिफाई किए गए हैं। ये जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं वैसे लोगों को जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं होता, जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि कोई सिविलियन यानी कि नागरिक, मेडिक्स, एड वर्कर्स, और वो लोग जो फाइट नहीं कर सकते, जैसे कि कोई घायल है, बीमार है, कोई जहाज़ पर सवार सैनिक है जो जहाज़ जो है वो ख़राब हो चुका है, या फिर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि युद्धबंदी है। तो वेदर इट बी विंग कमांडर अभिनंदन या फिर जो अभी चाइनीज़ सोल्जर, ये दोनों के दोनों प्रिजनर ऑफ वॉर कैटेगरी में आते हैं। तो इनके कौन कौन से राइट हैं जिसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में जेनेवा कन्वेंशन में दिया हुआ है। और जितनी भी कंट्रीज जो सिग्नेटरी हैं उनको वो सारे के सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो जो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन है ये प्रोटेक्ट करता है वुंडेड सिख सोल्जर्स को, जो कि उस टाइम पे वॉर लड़ रहे हैं। मतलब युद्ध के दौरान अगर कोई सैनिक घायल हो गया है या बीमार है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के जो भी नियम होते हैं जो दोनों देशों के द्वारा फॉलो करने चाहिए वो दिया हुआ है इन द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन। इन द सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन ये बात करता है कि युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जहाज़ पर मौजूद जितने भी सैन्य कर्मी हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के नियम जो है वो सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन में दिए गए हैं। जो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन है वो अप्लाई होता है प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि पीओडब्ल्यू पे। तो प्लीज़ रिमेंबर कि प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए कौन सा जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होता है, थर्ड जेनेवा कन्वेंशन। और जो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन है ये सुरक्षा प्रदान करता है जितने भी सिविलियंस हैं जो किसी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी में या फिर किसी तरह से वहाँ पे फंस गए हैं। तो जो भी आम नागरिक है उनकी जो सुरक्षा है, उनका जो संरक्षण है वो मुहैया कराने का काम किया जाता है बाय द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। ये हमने बात कर ली कि जेनेवा कन्वेंशन के कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन इसके साथ ही कुछ और भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 3 जो है ये जितने भी मैंने आपको 4 जेनेवा कन्वेंशन बताएं उसके लिए कॉमन है आर्टिकल 3। इसके अंतर्गत जो है वैसे सिचुएशन को कवर किया जाता है, वैसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन को कवर किया जाता है जो नॉन इंटरनेशनल है यानी कि गैर अंतर्राष्ट्रीय है। मतलब दो देशों के बीच में नहीं हो रहा है, किसी देश के अंदर ही हो रहे हैं, जैसे कि कहीं पे कोई ट्रेडिशनल सिविल वॉर हो रहा है या इंटरनल आर्म कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका में आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहा था तो श्रीलंका में ही हो रहा था, श्रीलंका के किसी और कंट्री के साथ नहीं हो रहा था। तो वहाँ के लिए किस तरह के नियम लागू होते हैं वो दिया हुआ है इन द आर्टिकल 3। वेदर इट बी आर्म फोर्सेस, सिविलियन, मेडिकल एड्स, जो पर्सनल एड्स होते हैं सबके लिए जो भी नियम है वो आर्टिकल 3 में कोडिफाई किए गए हैं कि अगर कोई युद्ध की स्थिति आपके देश में ही है, जो एक ही देश में है, तो वैसे सिचुएशन में किस तरह की आपको स्टेप्स लेनी होंगी। तो जैसे कि गृह युद्ध या फिर आंतरिक सशस्त्र संघर्ष जो शामिल है, या फिर एक राज्य का जो क्राइसिस है वो किसी दूसरे नेशन में चला गया, जैसे कि रोहिंग्या क्राइसिस ये हुआ था म्यांमार में, पर बांग्लादेश, इंडिया इक्वली अफेक्टेड है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है ये जो आर्टिकल 3 है वो कोडिफाई करता है कि कौन से नियम कानून जो है वो देशों को पालन करने चाहिए। दो और प्रोटोकॉल है ऑफ द 1977, इसके अंतर्गत जो है
ये प्रोटेक्शन मुहैया कराया जाता है जो भी विक्टिम्स हैं उनको, इन्हीं जोन में जो गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र क्षेत्र में जो पीड़ित हैं उनको जो है वो सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। 2005 में जो है कि थर्ड एडिशनल प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट किया गया था और एक एम्बलम जो है वो भी बनाया गया था, रेड क्रिस्टल, यानी रेड कलर का क्रिस्टल लाइक दिस, ये रेड कलर का क्रिस्टल, ये एम्बलम जो है वो अडॉप्ट किया गया था और इसको सेम इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया था एज रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट एम्बलम के तौर पे। तो ये हमने बात कर ली कि जेनेवा कन्वेंशन क्या है। अब उस कमेटी जिसने इंडिया और चाइना को ये सलाह दी है कि उनको जेनेवा कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, उस कमेटी के बारे में जान लेते हैं। इस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो इस बात की निगरानी करता है कि जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं वो हर सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें नियम का पालन अवश्य करें। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी इन द ईयर 1863। ये जो है वो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड ये ऑपरेट करता है। ये वही लोगों को, जो इतने भी कन्फ्लिक्ट जोन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको हेल्प मुहैया कराता है, जो भी लॉज हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, जो विक्टिम्स है उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ये एक इंटरनेशनल एंड न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्वतंत्र और तटस्थ संगठन है जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये एक स्वतंत्र और तटस्थ संगठन है जिसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और अगर ICR के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फंडिंग होता है वो मेनली वॉलेंट्री डोनेशन, यानी कि स्वैच्छिक जो अनुदान होता है उसी से इनका जो है वो फंक्शनिंग चलता है। तो ये हमने बात कर ली इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस एंड जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखके ज़रूर बताएं। प्लीज़ इसको शेयर करें, शेयर करने से व्यूज़ बढ़ते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ शेयर इट। हैप्पी लर्निंग।